हाँ, मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी लोगों की ये जिज्ञासा आ रही थी कि भैया कॉलेज कैसे अलॉट किया जाए, कैसे लॉक किया जाए? कॉलेज क्या एक से अधिक कॉलेज हम लॉक कर सकते हैं? किस हिसाब से कॉलेज लॉक किया गया जाए कि मेरे पास से पास कॉलेज मिल जाए, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाए? गाइस, मैंने अपने कई वीडियो में बताया भी था और आज भी यही बताने वाला हूँ कि आपकी चाहे जितनी रैंक है, एक स्टेट रैंक से 75,000 स्टेट रैंक में अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं, पहले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप पहले अपने होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को लॉक करिए। जिस होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज नहीं है, वो अपने अगल-बगल के डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लॉक करिए। अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो अगल-बगल के डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर कॉलेज होगा। इसके बाद उसके भी अगल-बगल डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को लॉक करिए। जैसे कि मैं एक ज़िला गाज़ीपुर को उठाना चाहता हूँ कि गाज़ीपुर से अगर आप गाज़ीपुर के रहने वाले हैं या आप ऐसे ही जिस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसी हिसाब से आप और भी ज़िले से तुलना कर सकते हैं और जगह भी तुलना कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं गाज़ीपुर का रहने वाला था और मुझे कॉलेज लॉक करना हो, तो मैं पहले जो है गाज़ीपुर के कॉलेज का खुद लॉक करूँगा, जो कि गाज़ीपुर में एक सरकारी कॉलेज है। इसके बाद मैं जौनपुर के कॉलेज को लॉक करूँगा। इसके बाद मैं बनारस के कॉलेज को लॉक करूँगा। इसके बाद मैं आजमगढ़ के कॉलेज को लॉक करूँगा। इसके बाद मैं बलिया के कॉलेज को लॉक करूँगा। ऐसे करके मैं कॉलेज को लॉक करूँगा। अगर ये पूरा गाज़ीपुर के जो है बगल-बगल के ज़िले हैं, तो इन ज़िलों को अगर मैं लॉक करता हूँ और इन ज़िलों में मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाता है, तो मुझे आने-जाने या और चीज़ों में जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। इस ज़िले से अधिकतर हर ज़िलों के लिए जो है ट्रेन भी उपलब्ध है। इसके बाद अगर मुझे इन ज़िलों में नहीं मिलता है कॉलेज, तो मैं मिर्ज़ापुर के ज़िले को लॉक करूँगा। फिर उससे दूर मैं जाऊँगा तो फिर इधर इलाहाबाद, फतेहपुर इधर के कॉलेज को लॉक करूँगा। उसके बाद अगर मैं अवध क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, तो मैं अम्बेडकर नगर के कॉलेज को लॉक करूँगा, अगर मैं गाज़ीपुर का रहने वाला हूँ। या फिर उसके बाद मुझे अम्बेडकर नगर का कॉलेज नहीं मिलता, तो मैं फिर अवध यूनिवर्सिटी का कॉलेज अयोध्या का लॉक करूँगा। इसके बाद भी मुझे नहीं मिलता, तो मैं गोंडा के कॉलेज को लॉक करूँगा, बाराबंकी के कॉलेज का लॉक करूँगा। इसके बाद वो भी कॉलेज मुझे नहीं मिलता, तो मैं इधर आ जाऊँगा, इलाहाबाद से सटा हुआ ज़िला प्रतापगढ़ के कॉलेज को लॉक करूँगा। तो मैंने जिस हिसाब से ये कॉलेज आपको बताया, वो गाज़ीपुर से जो है पहले गाज़ीपुर का होम डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया, इसके बाद उसके बगल के ज़िले को बताया, जितना उससे ज़िला हुआ जुड़ा हुआ 3 से 4 ज़िला है, उसको मैंने बताया। तो आप भी अपना लॉक इसी हिसाब से करिएगा। पहले अपने होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को लॉक करिएगा, इसके बाद अगल-बगल डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को लॉक करिएगा। और गाइस, जैसे-जैसे आप दूर जाते हैं, वैसे-वैसे आप वहाँ की ट्रेनें सर्च करते रहिए कि आपके गाँव से या आपके जिस डिस्ट्रिक्ट से आप रहने वाले हैं, वहाँ पर जाने के लिए ट्रेनें हैं कि नहीं हैं। कैसे हिसाब से आपका वो है कि आपको वहाँ पहुँचने में या वहाँ से आने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। जिसकी किसी की रैंक 66,000 है, 70,000 है, 75,000 है, 50,000 है, इन लोगों को कैसे कॉलेज लॉक किया जाए? जैसा कि गाइस, मैं आप लोगों से ये बार-बार कहता हूँ कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे रहते हैं जिनमें काफ़ी सीटें रहती हैं। जैसे कि मैं इटावा के कॉलेज की बात करूँ, वहाँ 200 सीटें हैं। ऐसे में अयोध्या के कॉलेज की बात करूँ, जो साकेत कॉलेज है, 120 सीटें हैं। मैं अपने खुद के कॉलेज की बात करूँ, 55 सीटें हैं। 2022 के सत्र में जब मैंने एडमिशन लिया था, तो उसमें 4 सीटें जो है खाली चली गई थी। 51 लड़कों ने जो 2022 के सत्र में एडमिशन लिया, और इसके बावजूद जो है 4 सीटें खाली चली गईं। कारण खाली जाने का ये कारण है कि उसमें जो है लड़कों को पता नहीं हो पाता, या वो जान नहीं पाते, और किस हिसाब से प्रेफ़रेंस देना चाहिए वो नहीं जान पाते, और उसके हिसाब से वो कॉलेज जो है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो सीटें हैं वो खाली चली जाती हैं। तो आप पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को लॉक करिए, इसके बाद अगल-बगल डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को लॉक करिए। इसके बाद दूरी से दूरी बनाते जाइए। जिस कॉलेज में ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ अधिकतर जो ज़्यादा रैंक वाले, जैसे कि 50,000 रैंक वाले, 40,000 रैंक वाले, उनको मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। जैसे कि मैं इटावा के कॉलेज की बात करूँ, तो वहाँ 2023 के सत्र में और 2022 के सत्र में वहाँ पे जो है 160 कैंडिडेटों ने एडमिशन लिया था 2022 के सत्र में, और 2023 के सत्र में उसमें जो है 123 लड़कों ने एडमिशन लिया था। तो 70 से 70 सीटें सरकारी सीटें जो है खाली चली गई थी, और सरकारी सीटें खाली चली, पहले राउंड में अगर खाली चली गई, तो ये माने नहीं है कि आपको दूसरे राउंड में वहाँ पर मौका मिला। दूसरे राउंड में कोई चांस नहीं कि आपको मौका मिलेगा। जैसे कि मैं अपने कॉलेज की बात बताऊँ कि 51 लड़कों ने एडमिशन लिया, 4 सीटें खाली चली गई, लेकिन 4 सीटों को कॉलेज वालों ने यूनिवर्सिटी को नहीं सूचना दिया कि सेकंड राउंड में आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो आप, मेरा कहने का बार-बार यही मोटो है कि पहले होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को लॉक करिए, इसके बाद अगल-बगल डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को लॉक करिए। चाहे आपकी रैंक जितनी है, चाहे आप जितने भी रैंक पे वेरीफाई कर रहे हैं, और जो लोग बार-बार ये पूछ रहे हैं कि भैया अभी भी मेरी रैंक इतनी है, तो फिर मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, पहले अपने नज़दीक के, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, अपनी सुविधाओं को देख के कॉलेज लॉक करिए। ऐसा ना हो कि आपकी रैंक जो है 50,000 है और आपको सहारनपुर कॉलेज मिल गया, मथुरा कॉलेज मिल गया, इतना दूर अवध या पूर्वांचल क्षेत्र के रह के आप
अगर आप उतना दूर जाते हैं तो वहाँ रह के या जो और चीज़ें या और ख़रीदारी में आपके सामान या और जो चीज़ें ज़्यादा खर्च हो जाएगी और उसका फिर आपको लगेगा कि बीएड करने से कोई मतलब नहीं या छूट भी जाए। और गाइस आप इस बात को भी ध्यान रखे रहिएगा कि अगर आपने 10 कॉलेज ड्रॉप किया है और 10 कॉलेज में कोई भी कॉलेज आपको नहीं अलॉट होता तो आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट भी करने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप जो है फिर आगे जो है डायरेक्ट एडमिशन आपको लेना पड़ेगा और डायरेक्ट एडमिशन में आपका फिर वही 51,000 रुपया या जो और एक्टिविटी है वो चीज़ लगेगा। और प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने का यही एक है कि आपको भले जैसे कुछ ना कुछ लगे कि एग्ज़ाम रोज़ कॉलेज रेगुलर कॉलेज नहीं लेना है, लेकिन ये जान लीजिए कि आपको एक्टिविटी हर चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अपने प्राइवेट कॉलेज जो मुझसे जुड़े हुए थे उसको मैं बात बताता हूँ, स्काउट गाइड, योगा, टूर, जितना भी चीज़ एक्टिविटी था बीएड विभाग में अधिकतर हर चीज़ करनी पड़ी। तो मैं कहूँगा कि अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं या अच्छे तरीके से बीएड करना चाहते हैं तो सरकारी कॉलेज को प्रेफर कीजिएगा। और मैं फिर एक बार बताता हूँ आपको कि आपकी चाहे जितनी रैंक है, आप पहले होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को लॉक करिए, इसके बाद अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को लॉक करिए, जिससे आपको आसानी हो और सुविधा हो और आप जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको ये ना टेंशन हो कि मैं बहुत दूर चला आया या मैं बहुत नज़दीक हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो आप देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बीएड से जुड़ा ऐसे ही आगे कैसे पाठ्य योजना या और एक्टिविटी बीएड विभाग में कैसी होती है मैं आपको बताता रहूँगा। जय हिंद।